हेलो एस्पिरेंट्स, उत्तराखंड वन दरोगा यानी फॉरेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा निराश है। सोच रहे हैं कि री एग्ज़ाम होगा या नहीं, लेकिन हम सभी को आयोग जाना पड़ेगा और अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी हमारा री एग्ज़ाम हो सकता है। इसके साथ री एग्ज़ाम होने के चांसेस 70-80% बनते हैं, इसलिए सभी ने अपने आवाज़ उठानी है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या फिर आयोग जाना ही क्यों ना पड़े। तो अपनी लड़ाई लड़ते हुए हम अपनी पढ़ाई भी जारी रखते हैं। तो आज हम वन दरोगा का मॉक टेस्ट देखते हैं। इसका इन मॉक टेस्ट में आपको 10 to 15 क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में देखने को जरूर मिलेंगे, इसलिए इसको हम बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस बिजली के बल्बों में प्रयोग की जाती है? तो नाइट्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सेकंड वाला क्वेश्चन है, किसी एक द्रव्य को दूसरे में कैसे बदला जा सकता है? तो विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करके। इसका दूसरे वाले का ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा वाला प्रश्न है, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस के स्थान पर हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है क्योंकि अदाह के कारण। तो इनफ्लेमेबल इसका सही आंसर होगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कथन पदार्थ के कणों के विषय में गलत है? तो आपका सी वाला गलत है। पदार्थ के कण कठोर और स्थिर होते हैं। तो पांचवा वाला प्रश्न देखते हैं, संघनन के समय निकलने वाली ऊष्मा को कहा जाता है गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को संघनन के रूप में जाना जाता है? तो वो है ठोस से तरल में परिवर्तन को। डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। सातवां प्रश्न है, जब 1 लीटर जल को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? बढ़ता है। सी वाला इसका आंसर करेक्ट होगा। आठवां प्रश्न है, ऊर्ध्वपातन क्या है? व्हाट इज सब्लिमेशन? तो इसके ऑप्शंस हैं, डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन जो है आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस विद्युत प्रभावित होने पर लाल बत्ती उत्पन्न करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका नियॉन। डी वाला करेक्ट आंसर होगा। 10वां प्रश्न है, ठोसों का तापमान बढ़ाने पर क्या होता है? तो इसके ऑप्शन करेक्ट वाला है, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी इसका सी आंसर करेक्ट है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति को दर्शाता है? तो इसका ए वाला करेक्ट आंसर होगा, कम तापमान उच्च दाब, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। 12वां प्रश्न है, गैस पदार्थ में कणों के बीच की गति डैश होती है। गैस पदार्थ में कणों के बीच की गति डैश होती है, तो इसका आंसर है आपका यादृच्छिक, रैंडम। ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 11वां प्रश्न है, 13वां प्रश्न है, यदि VA, VW तथा VS क्रमशः वायु, जल एवं इस्पात में ध्वनि के वेग हो तो ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट होगा आपका VA VW से छोटा होगा और VW VS से छोटा होगा। तो इट मींस 13 का ए वाला करेक्ट आंसर सही है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भविष्य का धातु कहा जाता है? तो आपका एल्युमिनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। डी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 15वां प्रश्न है, डैश जल गैस होती है, ठीक है, डैश जल कौन सी होती है? तो इसका ऑप्शन है आपका Cu+H2 जल गैस होती है। ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, Cu+H2 वाला। 16वां प्रश्न है, मीथेन के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है? The cream gets separated from the milk after churning due to अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण मीथेन के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है। 16वें का सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 7वां प्रश्न है, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान
6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा। तो इसका करेक्ट आंसर सॉल्व करके सी वाला है 100 किलोग्राम। 18वां प्रश्न है, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? What causes an effective Coriolis force? कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो इसका आंसर है पृथ्वी का घूर्णन, रोटेशन ऑफ द अर्थ। बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 19 वाला प्रश्न है, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री को सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आपका स्थिरता का जड़त्व, इनर्टी ऑफ स्टेबिलिटी। ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 20वां प्रश्न है, कथन ए उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। कथन आर उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 21 वाला प्रश्न है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है आपका भौतिक, फिजिकल चेंज। ठीक है, तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 22वां प्रश्न है, मानव शरीर का भार होता है। द वेट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज, ध्रुवों पर अधिकतम, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मैक्सिमम एट द पोल्स। 22 का प्रश्न का ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 23वां प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है। इसका क्या कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है? तो वो है आपका, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। The escape velocity of gas molecules on it is less than their root mean square velocity. 24वां प्रश्न है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। तो इसका आंसर है आपका गोलाकार, स्फेरिकल। सी वाला करेक्ट इसका आंसर होगा। 25वां प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग है। पृथ्वी का कितना पलायन वेग होता है? 11.2 किलोग्राम पर सेकेंड। डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 26वां प्रश्न है, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। आंसर इसका है वे वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है 26 वाले प्रश्न का। 27वां प्रश्न है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो। ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 28वां प्रश्न है, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इसे तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते? तो इसका आंसर आपका अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 29 वाला प्रश्न है, भारहीनता होती है। वेटलेसनेस अकर्स इन, भारहीनता क्या होती है? तो गुरुत्वाकर्षण का शून्य स्थिति, जीरो स्टेट ऑफ ग्रेविटी भारहीनता होती है। 30वां प्रश्न है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह इस केंद्र में से किस कारण से करता है? तो इसका आंसर है केंद्राभिमुखी बल, सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण। डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी के 30 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये 100 क्वेश्चन है और आप देखिए आपकी तैयारी कितनी है। थैंक यू सो मच।